आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम मैनेजर्स के बारे में। प्रोग्राम मैनेजर्स होता क्या है, ये कंसेप्ट आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस पे ही बात करेंगे। फर्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम मैनेजर्स होता क्या है। सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर्स की कंसेप्ट कहाँ से आती है। किसी कंपनी में मान लो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पीपल्स काम करते हो। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 100 लोग काम कर रहे हैं। अभी ये 100 लोग एक प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते गए, यहाँ पे 100 लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट्स को एक टीम लीड असाइन किया जाता है। ऐसे मान लो कि 10 टीम्स है। अब ये 10 टीम के टीम लीडर को 10 लोग होंगे, 10 टीम को हैंडल करने वाले। इन 10 लोगों को भी कोई एक बंदा चाहिए जो हैंडल करने वाला है, तो वो बंदे को हम बोल सकते हैं वो प्रोग्राम मैनेजर है। अभी ये 100 लोगों का जो प्रोग्राम है या टीम है या डिपार्टमेंट है, एक प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, किसी पर्टिकुलर टास्क जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उस चीज पे काम कर रहा है 100 लोगों का टीम। और उस 100 लोगों के टीम के पीछे 10 लोग मैनेज कर रहे हैं, 10 लोगों के पीछे एक बंदा मैनेज कर रहा है। उस बंदे को हम प्रोग्राम मैनेजर्स कहते हैं, जो कि पूरी टीम को इनडायरेक्टली मैनेज कर रहा होता है। अभी प्रोग्राम मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है गाइज, यहाँ पे पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करना, यानी लगभग 1 से 100 तक सभी लोगों को समझ के लेना और उनको एक साथ काम पे आगे ले जाना, एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी, कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी चीज का कोऑर्डिनेशन करना हो तो इंटरेक्शन मैंडेटरी है, और इंटरेक्शन के लिए आपका कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। अगर आप आर्गुमेंट कर रहे हो हर चीज पे, तो आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो गाइस। यहाँ पे मान लो कि आर्गुमेंट की वजह से होता क्या है ना, इधर आपकी इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं पहुंच रही है, या फिर सामने वाला आप आर्गुमेंट करते हो तो आपकी वो उनकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आने दे रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है एक प्रोग्राम मैनेजर्स में, कि उनकी लैंग्वेज, उनका जो बॉडी टोनिंग्स होती है ना, वो बहुत ही फ्लुएंट और एक नॉर्मल, यानी यहाँ पे जितना ज्यादा नॉलेज उतना सिंपल लैंग्वेज होता है। ये चीजें आप मार्केट में भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि बहुत टैलेंटेड लोगों के पास आर्गुमेंट करने के लिए टाइम नहीं होता है, वो बहुत बिजी रहते हैं अपने टास्क में। लेकिन जो लोग आर्गुमेंट करते हैं उनमें 2-3 चीजें होती है कि वो तो डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे कंपनीज में प्रोग्राम मैनेजर्स रिपीटेडली चेंज किए जाते हैं। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैंने विप्रो टीसीएस में काम किया है, 3 महीना 6 महीना में उनके प्रोग्राम मैनेजर्स हमारे चेंज होते थे। हमें नाम भी पता नहीं होता था कि पिछली बार कौन आया और कौन गया। ये चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास क्वालिटी हो ना उस प्रोजेक्ट्स को डील करने की, तो आप में वो चीज होना बहुत जरूरी है, जो मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, नॉलेज। नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर एक 100 लोगों की टीम किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, और सडनली कुछ ऐसा हो गया कि वो प्रोजेक्ट स्टक हो गया किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से, तो आपको नॉलेज या फिर जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टक होने के बाद उस चीज को तो स्टार्ट करना है किसी ना किसी लेवल पे। स्टार्ट करने के लिए जो राइट एक्शंस है ना, जिनको कम टाइम में हम उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। और ये चीज कब होती है, जब आपके पास सही एक्सपीरियंस और सही नॉलेज हो। तो प्रोग्राम मैनेजर्स में ये भी चीज इंक्लूड होती है, होनी चाहिए, कि उनके पास नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है। टीम लीडिंग कैपेसिटी तो बेसिक्स होती है। जैसे हम बात करते हैं टीम लीडर्स, टीम लीडिंग कैपेसिटी होना, तो इसके पीछे तो ये तो मैंडेटरी टैग है, ये तो होना ही चाहिए गाइस वो एक प्रोग्राम मैनेजर्स के ऊपर। तो हमने बेसिक्स 2-3 बातें की। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपके पास सही कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं, आपका एक्सपीरियंस या नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक टास्क है जो एक प्रोग्राम मैनेजर को अपने लाइफ में परफॉर्म करने पड़ते हैं। और गाइज प्रैक्टिकली आप अगर आपके आसपास पड़ोस में देखेंगे ना, जो भी लोग एज अ टीम लीडर मैनेजर तौर पे काम कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग, कोई लोग इतना टैलेंटेड होता है और फ्लुएंट होता है ना, तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके तरफ वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उनके साथ। बट कुछ लोग आर्गुमेंट करते तो वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाते, उसमें हमेशा बैरियर रहता है। और ये बैरियर कंपनी ग्रोथ के लिए हमेशा एक बैरियर ही बना रहता है। क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं होगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, इंफॉर्मेशन डाउट क्लियर नहीं होगे तो यहाँ पे जो फ्लो है वो फ्लो स्टक हो जाएगा या फिर स्लो चलेगा। और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या फिर मान लो कि आप 10 दिन में काम करने वाले हो, उसको 20 दिन लगेंगे, तो ये चीज भी वहां पे हो सकती है। तो अगर आप एज अ प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे अप्लाई कर रहे हो, जाना चाहते हो,
या फिर करियर में कभी प्रोग्राम मैनेजर बनना चाहते हो, ये चीज़ें आप में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है गाइस। मैंने जस्ट एक खुद एक्सपीरियंस लिया है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, जैसे मान लो कोई डीआरडीओ का साइंटिस्ट भी हो टॉप लेवल का, या फिर नासा इसरो का, तो कोई रॉकेट नहीं, सिंपल लोग होते हैं इसमें। कोई ऐसा उनके पास कोई कोई ऐसा बड़ा ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट सिंपल वे से भी हम इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये भी चीज़ देखना बहुत जरूरी। सो गाइस, प्रोग्राम मैनेजर के कुछ क्वालिटीज, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अगर जॉब्स की बात करेंगे उनके, तो प्रोग्राम मैनेजर्स के जॉब्स एक्सपीरियंस वालों को ही मिलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट कहा है, नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। टीम लीडिंग कैपेसिटी बहुत है। कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशंस होता है बट उनके पास नॉलेज नहीं होता है, तो वो पीछे रह जाते हैं, यानी बिट नीचे के लोग उनका मिसयूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज। या फिर किन लोगों के पास नॉलेज होता है, कम्युनिकेशंस नहीं होता है, तो फिर भी नीचे के लोग उसको मिसयूज। तो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, सारी चीजें, नॉलेज होना, कम्युनिकेशंस होना, इंटरेक्शंस होना, टीम लीडिंग कैपेसिटी होना, सारी चीजें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप एज ए गुड प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो। कुछ क्वेरी, कमेंट, डाउट्स रिगार्डिंग सेम्स आप मुझे पूछ सकते हो गाइज। और प्लीज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल, इस वीडियो को देख रहे हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।